उस पर कब्जा कर लिया, वहां लगा पार्टी का झंडा फाड़ दिया गया। तो देखिए कैसे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ भी ये गुस्सा है, ये नाराजगी है प्रदर्शनकारियों की, जो इस रूप में फूट रही है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं किसी पार्टी के दफ्तर पर धावा बोलकर कब्जा जमाया जा रहा है, कहीं किसी पार्टी के दफ्तर में लगा पार्टी का झंडा फाड़ा जा रहा है। अभी की ताजा जानकारी ये मिल रही है कि सीपीआईएम नेपाली जो पार्टी है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के दफ्तर पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया है। वहां लगा पार्टी का झंडा उतार के फाड़ दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, नेपाली कांग्रेस पार्टी उसके दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, आगजनी की है। तो देखिए कैसे अलग अलग राजनीतिक दल हैं और सब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कल से जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो एक राजनीतिक व्यवस्था नेपाल में बनी, ये कमोबेश उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ नेपाल की जनता की नाराजगी है। अपने पॉलिटिकल सिस्टम से नेपाल की जनता नाराज है, खासतौर से वो नेपाल का युवा जो तंग आ गया है, क्योंकि वही गिनी चुनी पार्टियां हैं और वही गिने चुने चेहरे हैं और उन्हीं के बीच पक्ष विपक्ष का ये खेल चलता रहता है। ऐसे में नेपाल का जो आम आदमी है उसके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आता नहीं और आखिरकार ये सिलसिला कब तक इस सिलसिले पर विराम लगे, ये सिलसिला थमे, नेपाल में हालात बदलें, यही वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर नेपाल का युवा इस बार खुद सड़क पर उतरा है। कमान नेपाल के युवा ने खुद अपने हाथ में ली है, क्योंकि मुद्दा भ्रष्टाचार का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा महंगाई का और मुद्दा नेपाल सरकार के सिर्फ विदेशी ताकतों के लिए कठपुतली की तरह काम करने का। नेपाल सरकार अपनी जनता के हित में कुछ नहीं करती, ये बात नाराजगी की घर कर गई है नेपाल के युवाओं के मन में। और इसीलिए इतना आक्रोश नेपाल के युवाओं में कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, उसको लेकर तो जिद पर अड़े हुए हैं ये प्रदर्शनकारी। और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर फूट रहा है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जो सामने आ रहा है उसी को निशाने पर लिया जा रहा है। नेपाली कांग्रेस ये तो गठबंधन में भी शामिल थी, सत्ताधारी सरकार चला रही थी, केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ मिलकर उसके दफ्तर पर धावा बोला गया, उसके दफ्तर में आगजनी की गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा नेपाल में सीपीआईएम का जो दफ्तर है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। और देखिए कैसे आपको वो एक प्रदर्शनकारी वहां धुएं के बीच आप देखेंगे छत पर खड़ा हुआ नजर आएगा और ऊपर आपको वो लाल से रंग का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी वहीं छत पर चढ़कर उस झंडे तक पहुंचता है। देखिए जरा गौर से देखिए, धुएं के बीच आपको वो एक शख्स, एक प्रदर्शनकारी नजर आएगा और यकीनन ये जो तस्वीर है वो दुनिया याद रखेगी, एक प्रतीकात्मक तस्वीर के तौर पर, कैसे इस प्रदर्शनकारी ने पार्टी के दफ्तर पर चढ़कर उस झंडे को नीचे खींचकर उतारा और फाड़कर फेंक दिया। और नीचे की तरफ वो प्रदर्शनकारियों का हुजूम आप देख रहे हैं जो डटा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो प्रदर्शनकारी दरअसल जो नेपाल के ऊर्जा मंत्री हैं उनके आवास में घुसे और वहां जाकर धावा बोला, वहां जाकर पथराव किया और शायद वहां से बड़ी तादाद में ये नोटों की गड्डियां हाथ लग गई हैं प्रदर्शनकारियों को। वही नोटों की गड्डियां प्रदर्शनकारी हवा में उड़ाते हुए यहां नजर आए हैं। तो सब कुछ जूते की नोक पर वो अंदाज यहां प्रदर्शनकारियों का नजर आ रहा है। सिर्फ एक मांग प्रदर्शनकारियों की, ये राजनीतिक व्यवस्था बदले, ये सरकार सत्ता से बेदखल हो, ये प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ें, ओली कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है। यही वो मांग है जो नारों की शक्ल में यहां नेपाल की फिजाओं में गूंजती सुनाई पड़ रही है। और इस बीच काठमांडू में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हुए हैं और संसद भवन के घेराव की कोशिश में हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी किलाबंदी कर दी गई है। किसी तरीके से संसद भवन को प्रदर्शनकारियों के प्रकोप से बचाया जाए, लेकिन ये आखिर कब तक संभव हो पाएगा, कब तक ये स्थिति इसी तरीके की बनी रहेगी, कब तक सुरक्षाकर्मी संसद भवन में प्रदर्शनकारियों को घुसने से रोक सकेंगे, इसको लेकर कुछ भी कहना फिलहाल नामुमकिन है। इस बीच एक के बाद एक मंत्री नेपाल सरकार में इस्तीफा देते हुए, अभी तक का अपडेट यही है कि डिप्टी पीएम समेत 10 मंत्री हैं जो सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इतने मंत्रियों के इस्तीफे के बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा थम नहीं रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी सत्ता से बेदखल होते हुए देखना चाहते हैं ओली सरकार को।
प्रदर्शनकारी इस्तीफा चाहते हैं प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली का, लेकिन केपी शर्मा ओली अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। केपी शर्मा ओली ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है, आपात बैठक बुलाई गई है। हालांकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि केपी शर्मा ओली बहुत मुमकिन है इसी बैठक में इस्तीफा दे दें। हो तो इससे पहले भी कुछ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली को लेकर नेपाल का जो मीडिया है वो बड़ा दावा कर रहा है। नेपाल के मीडिया की तरफ से बड़ा दावा, सेना का हेलीकॉप्टर तैयार है। काठमांडू में मंत्रियों के घर के पास एक हेलीकॉप्टर उतरा है। प्रधानमंत्री ओली के लिए यह हेलीकॉप्टर लाया गया है। नेपाली मीडिया ये दावा कर रही है देश छोड़कर भागने की तैयारी में केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री ओली को लेकर यह बड़ा दावा नेपाल की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। किसी भी पल नेपाल छोड़कर भाग सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जनता के आक्रोश को सह नहीं पा रहे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली समझ चुके हैं कि अब सत्ता में वो बने नहीं रह सकते, और ऐसे में अब तो बात शायद जान बचाने तक की आ गई है, और इसीलिए केपी शर्मा ओली सेना का हेलीकॉप्टर तैयार, इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरेंगे और नेपाल छोड़ देंगे केपी शर्मा ओली। ये जानकारी मिल रही है नेपाली मीडिया के हवाले से। ये खबर आ रही है देश छोड़कर जाने की फिराक में है केपी शर्मा ओली। नेपाली मीडिया की तरफ से दावा यहां तक किया जा रहा है कि बहुत मुमकिन है दुबई चले जाएं केपी शर्मा ओली, इलाज कराने के नाम पर वो दुबई चले जाएं, और ये शायद एक रास्ता अपनी एग्जिट का जो केपी शर्मा ओली की तरफ से तैयार किया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि शाम में 6:15 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और औपचारिक तौर पर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी बैठक में अगर कुर्सी छोड़नी होगी तो केपी शर्मा ओली कुर्सी छोड़ेंगे, या जो भी फैसला लेना होगा सरकार से हटने का वो फैसला लेंगे। पर नेपाली मीडिया के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उससे पहले ही बड़ा खेल होने वाला है। सेना का हेलीकॉप्टर तैयार है, और इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर केपी शर्मा ओली अभी कुछ ही देर में नेपाल छोड़ देंगे। केपी शर्मा ओली प्रदर्शनकारियों के सामने नहीं टिक सकते। प्रदर्शनकारी जिद पर अड़े हुए हैं, केपी शर्मा ओली को हटना ही पड़ेगा, ये तो तय है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। कल जो आंदोलन की आग भड़की, आज वो और धधकती हुई नेपाल में दिख रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो नेपाल के आसमान में उड़ता हुआ आपसे कुछ देर पहले देखा गया है। ये देखिए वो तस्वीर मैं आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रही हूँ। काठमांडू के आसमान में सेना का ये हेलीकॉप्टर नजर आया है। जानकारी ये मिल रही है कि जो मंत्रियों के आवास है उसी इलाके में, वहीं नजदीक में ये हेलीकॉप्टर उतरा है, और इसी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल छोड़ सकते हैं। मतलब कहने को यह भी कहा जा सकता है कि नेपाल से भाग सकते हैं केपी शर्मा ओली, आंदोलनकारियों के सामने हथियार डाल सकते हैं केपी शर्मा ओली। इस तरीके के कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं। पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मीडिया के हवाले से सूत्र यही बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नेपाली मीडिया बता रही है प्रधानमंत्री आवास के नजदीक जहां मंत्रियों के भी आवास है, वहीं पर सेना का एक हेलीकॉप्टर आया है। नेपाली सेना का यह हेलीकॉप्टर है। एबीपी न्यूज पर आप नेपाल की सेना के इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी देख रहे हैं, काठमांडू के आसमान में उड़ान भरता हुआ, और इसी हेलीकॉप्टर के जरिए केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ सकते हैं। आपको ध्यान होगा जब बांग्लादेश में पिछले वक्त तख्ता पलट हुआ, उस वक्त इसी तरीके से वो सेना का विमान था जिसपे बैठकर शेख हसीना मजबूर हुई थी बांग्लादेश छोड़कर जाने के लिए, और भारत आई थी। वो भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी, और ऐसे में अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काठमांडू के आसमान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नेपाल का ये सेना का हेलीकॉप्टर आसमान में जो नजर आ रहा है, इसको लेकर नेपाली मीडिया के हवाले से बड़ा दावा ये किया जा रहा है प्रधानमंत्री ओली को लेकर। नेपाली मीडिया का दावा है कि सेना का हेलीकॉप्टर तैयार है। काठमांडू में मंत्रियों के घर के पास ये हेलीकॉप्टर उतरा है, और इसी में बैठकर केपी शर्मा ओली नेपाल से निकल सकते हैं। वहीं ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, कैसे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला गया। आज दिन में चाहे राष्ट्रपति का निजी आवास हो, चाहे मंत्रियों के आवास हो, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भी निजी आवास, कुछ नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने हर जगह पहुंचकर धावा बोला, और प्रदर्शनकारी किन हालात में इन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं, जबकि यहां कर्फ्यू लगा है। लेकिन कर्फ्यू लगे होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का हंगामा सड़कों पर हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। प्रदर्शनकारी जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं। प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को राजी नहीं है। पुलिस को भी आज प्रदर्शनकारी खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के सामने आज पुलिस पस्त नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों के सामने आज सुरक्षा बल पस्त नजर आ रहे हैं, और हर तरफ प्रदर्शनकारी अपना कब्जा करते हुए
हर तरफ प्रदर्शनकारी धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक का बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल डिप्टी पीएम समेत कुल 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदर्शनकारी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से जो नेपाल का संसद भवन है वहां पर कब्जा किया जाए। और क्या है तस्वीर संसद भवन की, जानते हैं जगविंदर पटियाल से। जगविंदर, मैं दोबारा से बात करने की कोशिश करूंगी जगविंदर पटियाल से, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का निजी आवास है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति का निजी आवास है। और देखिए, दोनों ही, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अगर घर हैं तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके के चाक चौबंद इंतजाम रहते होंगे। लेकिन आज जो सुरक्षा बल है उनका कुछ नहीं चल पा रहा इन प्रदर्शनकारियों के सामने, पूरी तरह पस्त है। अच्छा, ये वो हेलीकॉप्टर की तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा देखिए, नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर है और इसी हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि नेपाल छोड़कर जा सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जहां पर केपी शर्मा ओली का आवास है उसी के नजदीक ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। इसी इलाके में इस हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है। नेपाली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जहां पर नेपाल में मंत्रियों के घर हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री का आवास भी है, वहीं पर नेपाली सेना का ये हेलीकॉप्टर जो अब से कुछ देर पहले लैंड हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। केपी शर्मा ओली क्या नेपाल छोड़कर भागने वाले हैं? केपी शर्मा ओली क्या नेपाल से फरार हो रहे हैं? केपी शर्मा ओली क्या जनता के इस गुस्से का आप सामना करने की स्थिति में नहीं बचे हैं? केपी शर्मा ओली का क्या सत्ता पर से पूरी तरीके से कंट्रोल, सत्ता पर से पकड़ खत्म हो गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बस कुछ ही देर का इंतजार मुझे लगता है बाकी रह गया है और आपको जल्द मिल जाएगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया शाम में 6:15 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। लेकिन उस समय भी हमने एबीपी न्यूज पर इस बात का जिक्र किया था कि शाम तक वक्त काटना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सरकार के लिए साबित होगा, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। शाम तो दूर, दोपहर तक भी ऐसा लग नहीं रहा है कि केपी शर्मा ओली नेपाल की जमीन पर रह पाएंगे, क्योंकि ये नेपाल की सेना का हेलीकॉप्टर है और नेपाल की सेना का ये हेलीकॉप्टर उसी इलाके में लैंड करता हुआ, जहां काठमांडू में नेपाल में मंत्रियों के आवास हैं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आवास भी यहीं पर है, और वहीं पर यह हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। और नेपाली मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इसी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ने की तैयारी में हैं। कहां जाएंगे, इसको लेकर भी नेपाली मीडिया के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। केपी शर्मा ओली दुबई जा सकते हैं, और क्या तर्क दिया जाएगा इसको लेकर नेपाली मीडिया के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इलाज के नाम पर केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ देंगे। इलाज के बहाने दुबई भागने की तैयारी में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।